अब तो हिनी के लगा कर सोई, लोचन ओट बैठू माहो गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेंगे और न कभी दूर होंगे। अब तुझे जो कुछ अच्छा लगे सो कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों के आगे से हटकर बैठ। परंतु जब लगी जियो कहू कर जोरी, तब लगी जाने का छूके कहसी बहोरी। फिर पछिते हिसी अंत अभागी, मर सी गाय नाहूर लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ भी मत कहना। अरे अभागिनी, फिर अंत में तू पछतावेगी जो तू तात के लिए गाय को मार रही है। परे उराऊ कही कोटि विधि रामा, काहे कर सी निदानु सिया रामा। कपट सयानी न कहती कछु रामा, जागति मन हो मसानु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासे जसे आप बखाना। राजा ने करोड़ों भांति से समझाकर कहा कि बिना हुआ काम क्यों बिगाड़ती है। फिर राजा थक कर पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु कपट में चतुर कैकेयी ने कुछ भी नहीं कहा, मानो शमशान जगा रही है। राम राम रट बिकल भुआलू, जानु बिनु पंख विहंग बिहालू। हृदय मनाब भोरी जनि होई, राम ही जाई कहे जनि कोई। राम राम रटते हुए राजा ऐसे व्याकुल हुए जैसे बिना पंख के पक्षी बेचैन हो जाता है। अपने हृदय में मनाने लगे कि सवेरा ना हो और कोई जाकर रामचंद्र जी से यह समाचार ना कहे। उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलोह की सूल होई ओरु। भूप प्रीत के कई कठिनाई, अभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुवंश के गुरु सूर्यदेव, आप उदय ना हो, क्योंकि अयोध्या की दशा देखकर आपके हृदय में बड़ा दुख होगा। राजा दशरथ जी बहुत दुख विलाप कर रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों ब्रह्मा ने सीमा पर्यंत बनाई है। बेलपत न पही बहिउ बिनु सारा, बिना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़ई भाट गुण गावहि सायक, सुनत न पही जनु लागहि सहायक। राजा को विलाप करते हुए सवेरा हो गया। बीणा बांसुरी और शंख आदि की ध्वनि राजद्वार पर होने लगी। भाट यश बखानने लगे, गवैया गाने लगे। उनका स्वर राजा को बाण सा लगता है। मंगल सकल सुहाहि न कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तहि निसि नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल सा उछाहू। संपूर्ण मंगल राजा को कैसे अच्छे नहीं लगते, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को गहने। उस रात में किसी को नींद नहीं आई। सबके हृदय में राम जी के दर्शन की इच्छा उमंग थी। द्वार भीर सेवक सचिव रामा, कहे से उदित रवि देख सिया रामा। जागेउ अजनु न अवधपति रामा, कारणु कवनु विशेष सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जहाँ से जैसे आप बखाना।
राजद्वार पर सेवकों और मंत्रियों की भीड़ लग गई। सूर्य को उदय हुआ देखकर वे सब कहने लगे कि अवधपति महाराज दशरथ जी आज अभी तक नहीं जागे, इसका कौन सा विशेष कारण है। ये सब नगरवासी सोच रहे थे। पछिले पहरे भूप नित जागा, आजू हम ही बड़े आचरज लागा। जाहु सुमंत जगा बहु जाई, कीजिए काजु रजाय जुबाई। नित्य पिछले पहर ही राजा जाग जाया करते हैं। आज हमको बड़ा अचंभा है। समंत जाओ, जाकर राजा को जगाओ, आज्ञा पाकर हम लोग काम आरंभ करें। गए सुमंत्रु तब राउर माही, देखी भयावन जात डराही। धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत राज मंदिर में गए। वे उसे भयावन देखकर जाते डरने लगे। वह मानो खाने के लिए दौड़ता है, जो देखा भी नहीं जाता। मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल दिया हो। पूछे को न उतरू देई, गए जेहि भवन भूप के कई। कही जय जीव बैठनी सिरुनाई, देखी भूप गति गयो सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे वहां गए जिस महल में राजा और केकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर सुमंत जी बैठे और राजा की दशा देखकर सूख गए। सोच विकल विवरण मही पारऊ, मानहु कमल मोल परिहारऊ। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। राजा चिंता से व्याकुल हैं तथा विवर्ण हुए पृथ्वी पर पड़े हैं, मानो कमल जड़ से उखड़ कर पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। इतने में अशुभ से भरी और शुभ से विहीन केकई बोली, परि न राज ही नींद निसिरामा, हे तु जान जग देशु सिया रामा। रामु रामु रटि भोर किए रामा, कहे राम रमु मोहि सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जसे आप बखाना। केकई कहने लगी, राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण तो भगवान ही जाने। राजा ने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद कुछ नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे ही आई। चले सुमंत्रु राय रुख जानी, लखी कुचाल कीन्ह कछु रानी। तुम राम को जल्दी बुला लाओ, तब आकर सब हाल पूछ लेना। रानी केकई ने सुमंत जी से कहा कि तुम राम को जल्दी बुला लाओ, तब आकर सब हाल पूछ लेना। सुमंत राजा की अनुमति जानकर चले और मन में समझ लिया कि रानी ने कुछ खोटाई की है। सोच बिकल मग परई न पाऊ, राम ही बोली कही कही कराऊ। उर धरि धीरज गयो दुलारे, दुआरे पूछ ही सकल देखी मनु मारे सोच के सुमंत के पांव आगे नहीं बढ़ते। राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे यह सोचते जाते हैं। फिर मन में कुछ धीरज धर द्वार पर गए। सुमंत को मन मारे देखकर सब पूछने लगे। समाधानु करि सो
सो सब ही का, गयो जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्री हावत देखा, आदरु किन्हें पिता समलेखा। सब लोगों को समझाकर सुमंत वहां गए जहां सूर्य वंश में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी थे। रामचंद्र जी ने सुमंत जी को आते देखा तो पिता के समान जानकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कही भूप सजाई, रघुकुल दीप ही चले उलेवाई। राम को भांति सचिव संग जाही, देखी लोग जह तह बिल खाई। उन्होंने राम जी के मुख की ओर देखकर राजा की आज्ञा सुनाई और रघुकुल के दीपक राम जी को अपने संग लिवा ले चले। सुमंत जी रामचंद्र जी बुरी भांति से सुमंत के साथ जा रहे हैं, यह देख सब दुखी हो गए। जाय दिखे रघुवंश मनि रामा, नरपति निपट कौ जासु सिया रामा। सहमी परेउ लखी सिंधिनी रामा, मनहु बुद्धि गजराज सिया रामा। यहाँ रामा यहाँ सिया रामा लगाना है बीच में। रघुवंश भूषण रामचंद्र जी ने राजा को देखा कि बुरी तरह से पड़े हैं। जैसा बूढ़ा हाथी सिंघिनी को देखकर सहम कर गिर जाता है, सुख ही अधर जरई सब आंगू, मनहु दीन मनिहीन भुवांगू। सारुख समीप देख के कई, मानो मीचु धरी गनिले। राजा के होंठ सूख रहे हैं, सब अंग जल रहे हैं, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा है। पास ही क्रोध से भरी हुई केकई बैठी देखी, मानो मृत्यु की घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीन दुखी सुना न काऊ। तदपि धीरे धरि समय विचारी, पूछा मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव दयामय और कोमल है। उन्होंने पहली बार यह दुख देखा, इसके पहले दुख सुना भी न था, तो भी धीरज और समय विचार कर मीठे बचनों से माता केकई से पूछा। मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करय जतन जेहि होय निवारण। सुनहु राम शुभ कारण एहू, राजहि तुम्हें पर बहुत स्नेहू। हे माता, रामचंद्र जी के ज्यादा पूछने पर केकई ने बताया, केकई से पूछा रामचंद्र जी ने कि हे माता, पिताजी के दुख का कारण मुझे बतलाओ, ताकि जिससे दुख दूर हो जाए वही उपाय किया जाए। केकई बोली, सुनो राम, सब कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कयउ मोहि दुई बरदाना, मांगेउ जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयउ भूप उर सोचू, छाड़ी न सकहि तुम्हारे संकोचू। केकई ने कहा श्री राम भगवान से, इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। दशरथ जी ने इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। जो कुछ मुझे अच्छा लगा वही मैंने मांग लिया। उसे सुनकर राजा के जी में सोच हुआ है, क्योंकि यह तुम्हारा संकोच छोड़ नहीं सकते। फिर दोहा है, सुत सनेहु इत बचन उत्तरामा, संकट परेउ नरेषु सिया रामा। सकहुता आयु सुधरहु सिर रामा, मेटहु कठिन कलेषु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जहाँ जैसे आप बखाना। इधर तो पुत्र स्नेह और उधर प्रतिज्ञा, इससे राजा धर्म संकट में पड़ गए हैं। हो सके तो पिता की आज्ञा सिर चढ़ाओ,
और राजा का यह कठिन क्लेश दूर कर दो। निधरक बैठी कही कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीभ कमान बचन सर नाना, मन हो मोहि पे मृदु लक्ष्य समाना। बेधड़क बैठी हुई केकई कठोर वचन कह रही है, जिन्हें सुनकर स्वयं निष्ठुरता भी व्याकुल हो गई। जीभ कमान है, कटु वचन अनेक बाण हैं, और राजा ही मानो कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनु धरे सरेरु, सिखाई धनुष विद्यावर वीरु। शंभु प्रसंगु रघुपति सुनाई, बेटी मनहु तनु धरि निठुराई। मानो स्वयं कठोरपन और वीर योद्धा का शरीर धारण कर धनुष विद्या सीख रहा है। सब प्रसंग रामचंद्र जी को सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए बैठी हो। मन मुस्काई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निदानु निदानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्यवंश के सूर्य स्वभाव से ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दोषों से रहित ऐसे कोमल और मनोहर वचन बोले, ऐसे मधुर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही हैं। सुनी जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु दोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। सुनो हे माता, श्री राम बोले, सुनो हे माता, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों में प्रीति करने वाला हो। माता पिता को प्रसन्न करने वाला पुत्र संसार में दुर्लभ है। दोहा मुनिगण बिलनु विशेषि वन रामा, सब ही भांति हित मोर सिया रामा। तही मह बितु आयुषु बहुरी रामा, समनत जननी तोर सिया रामा। मुनि मंडली के मिलाप होने के कारण विशेष करके वन में भी मेरा सब प्रकार से हित होगा, उसमें भी पिता की आज्ञा। हे माता, तुम्हारी भी संपत्ति है। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं वन ऐसे सुकाजा, प्रथम गनई मोहि मोड़ समाजा। हे प्राण प्यारे भरत जी, राज्य पावेंगे। विधाता सब प्रकार से आज मुझ पर प्रसन्न है। जो ऐसे कार्य के लिए भी वन को न जाऊं, तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती होनी चाहिए। से वही अरहु कलप तरु त्यागी, परिहरि अमरत लेहि विसुमागी। तेउ न पाई अस समत चुकाही, देखु बिचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर एरंड की सेवा करते हैं और अमृत को छोड़कर विष मांग लेते हैं, वे भी ऐसा शुभ अवसर पाकर नहीं चूकते। हे माता, यह अपने मन में विचार कर देख लो। अम्ब एक दुखी मोहि विशेषी, निपट बिकल नर नायकु देखी। थोड़ी ही बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। हे माता, एक बात का ही मुझे विशेष दुख है कि महाराज को मैं बहुत व्याकुल देख रहा हूँ। इस थोड़ी सी बात के लिए भगवान श्री राम
का कहना था कि एक थोड़ी सी छोटी सी बात के लिए हे माता, एक बात का ही मुझे विशेष दुख है। भगवान राम को इस बात का बहुत दुख है कि महाराज को मैं बहुत व्याकुल देख रहा हूँ, इस हालत में देख रहा हूँ, और इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को भारी दुख सहना पड़ रहा है। इसलिए हे माता, मुझको विश्वास नहीं होता। राहु धीर गुण उदति अगाधु, भा मोहि में ते कछु बड़े अपराधु, जाते मोहिना कहते कछु राऊ, मोरी सपत तो ही कछु सती भाऊ। महाराज जो धैर्यवान और गुणों के अथाह समुद्र हैं, श्री राम कह रहे हैं कि महाराज जो धैर्यवान और गुणों के अथाह समुद्र हैं, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है माँ, इसलिए राजा मुझसे कुछ नहीं कहते। हे माता, तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम सचमुच कहो। सहज सरल रघुवर बचन रामा, कुमति कुटिल करि जान सिया रामा। चलई जोक जल वक्र गति रामा, यद्यपि सलिलु समान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचन भी कुबुद्धि के कई को टेढ़े ही जान पड़े। जैसे पानी एक समान होने पर भी जोंक उसमें टेढ़ी चाल से चलती है। रहसि रानी राम रुख पाई, बोली कपट सनेहु जनाई। शपथ तुम्हारे भरत के आना, हेतु न दूसर में कछु जाना। रानी के कई रामचंद्र जी को का रुख पाकर प्रसन्न हुई और ऊपर से स्नेह जनाकर बोली, हे राम, तुम्हारी और भरत की सौगंध खाकर मैं कहती हूँ कि दूसरा कारण मैं नहीं जानती। तुम्हें अपराध जो गुनहि ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सब जो कछु कहु, तुम्हें पितु मातु बचन रत अहेहु। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं, वरण माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, जो कुछ तुम कहते हो सो सब सत्य है। माता पिता के वचनों में तुम सदैव तत्पर हो। पितहि बुझाई कहु बलि सोई, चौथे पन जहि अज सुन होई। तुम्हें सम सुअन सुकत जहि दीन है, उचित न तासु निरादरु कीन है। मैं बलैया लेती हूँ, तुम अपने पिता से समझाकर कहे वही बात कहो, जिससे बुढ़ापे में अपयश ना हो। जिस उत्तम कर्म ने तुम सरीखे पुत्र दिए, सत्र कर्म का निरादर करना उचित नहीं है। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगई दयादिक तीरथि जैसे। राम ही मातु बचन सब भाई, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाई। केकई के ऐसे बुरे मुख में वे खोटे वचन कैसे शुभ लगते हैं, जैसे मगध देश में गया अधिक तीर्थ रामचंद्र जी को माता केकई के वचन ऐसे अच्छे लगे, जैसे अपवित्र जल की गंगा जी में सुंदर हो जाता है। गई मूर्छा राम ही सुमरी रामा, नृप फिरि कर बटली निसिया रामा। सचिव राम आगमन कहि रामा, विनय समय सम कीन सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।
महावीर बिन बाहु हनुमाना, राम जासे जैसे आपे बखाना। उसी समय राजा की मूर्छा दूर हुई और उन्होंने रामचंद्र जी का स्मरण करके फिर करवट बदली। तब मंत्री ने रामचंद्र जी का आगमन कहकर समय के अनुसार विनती की। अब निपकस अकनी रामु पगुधारे, धरी धीरजु तब नयन आधारे, सचिव संभारी राउ बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने रामचंद्र जी का आना सुना तब धीरज धरकर नेत्र खोल दिए। मंत्री ने राजा को संभल कर बैठा दिया। राजा रामचंद्र जी को अपने चरणों में गिरते देखा। लिए सने हो बिकल और लाई, गे मनि मन हो मन फन के फिर पाई, राम ही चितई रयु नर नाहु, चला बिमलोचन बारी प्रभाहु। सनहे से विकल राजा ने रामचंद्र जी को देखते ही हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने खोई हुई मणि फिर पा ली हो। राजा रामचंद्र जी की ओर देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत वरहि वारा, विधि मानव राउ मन माही, जहि रघुनाथ न कानन जाही। सारे दुख के राजा कुछ कह नहीं सकते, बारंबार रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं। राजा अपने मन ही मन विधाता से यह मनाते हैं कि रामचंद्र जी वन को न जाएं। सुमिरी महेश ही कहे निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी, असुतोष तुम्हें अवढर धानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके प्रार्थना करने लगे, हे सदाशिव मेरी विनती सुनिए। आप शीघ्र प्रसन्न होने वाले और ओधरदानी हैं। मुझको अपना दीन भक्त जानकर मेरा संकट दूर कीजिए। तुम्हें प्रेरक सबके हृदय रामा, सोमति राम ही देहु सिया रामा, बचनु मोरी तजी रहे घर रामा, परिहरि सीलु सने सिया रामा। आप सबके अंतकरण के प्रेरक हैं। आप रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए कि मेरे वचन को न मानकर घर पर ही रह जाए और सील व स्नेह को छोड़ दे। श्री दशरथ जी किससे शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मेरे राम का ऐसा मन कीजिए कि यह मेरी बात को ना माने और वन को ना जाए, यहीं पर अयोध्या में रहें। दशरथ जी श्री भगवान शंकर जी से प्रार्थना कर रहे हैं। आज सु होई जग जोग सुस न साऊ, नरक परु बरु सुर परु जाऊ, सब दुख दुषय सुहावहु मोहि, लोचन ओट राम जन होहि। इससे चाहे जगत में आप कीर्ति हो और सुयश का नाश हो जाए, मैं चाहे नरक में गिरूं और स्वर्ग छूट जाए, चाहे सब दुख मुझे सहने को मिले, परंतु राम मेरी आँखों से ओट ना हो।
असमन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात सर से मनु डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहे मातु अनुमानी। राजा इस प्रकार मन में सोच रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते के समान कांप रहा है। राम जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और मन में अनुमान करके ही माता कुछ कह न बैठे। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। तात कहु कछ करहु ठिठाई, अनुचित छवम जानि लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुसार विचार कर नम्र वचन कहे, हे माता, हे पिताजी, ठिठाई करके मैं कुछ कहता हूँ, उसमें जो अनुचित हो सो लड़कपन जान कर मुझे क्षमा करिएगा। अति लघु बत लगी दुख पावा, कहु न मोहि कहु प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछहि माता, सुनि प्रसंगु भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, यह बात मुझसे कहकर किसी ने पहले नहीं जनाई। आपको इस दशा में देखकर माता से मैंने पूछा, उनसे सत्य सुनकर मेरे अंग शीतल हो गए। मंगल समय सनहि बस रामा, सोच पर हिरिये तात सिया रामा। आयुष दे हरे ही रामा, कही पुल के प्रभु गत सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। हे पिताजी, मंगल के समय प्रेमवश होकर इस सोच को छोड़कर प्रसन्न हृदय से आज्ञा दीजिए। यह कहकर प्रभु रामचंद्र जी शरीर में पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोदि चरित सुनि जासु। जारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझाके। पृथ्वी पर उसी का जन्म धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर पिता को परम आनंद हो। चारों पदार्थ उसकी हथेली पर हैं, जिसे अपने माता पिता प्राणों से प्यारे हैं। आयुष पालि जन्म फल पाई, एहु बेदिहि होई रजाई। विदा मातु सन आवहु मागी, चलेउ मन ही महुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके जन्म का फल पाकर मैं जल्दी लौट आऊँगा। मुझको आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आऊँ, फिर आपके चरण छूकर वन को चला। आपकी आज्ञा पालन करके जन्म का फल पाकर मैं जल्दी लौट आऊँगा। श्री राम दशरथ जी उनके पिताजी से कह रहे हैं कि आपकी आज्ञा का पालन करके जन्म का फल पाकर, जो जन्म लिया है उनने, उसका फल मिलेगा कि जो पिता की आज्ञा पाकर वो वन को जा रहे हैं और कह रहे हैं मैं जल्दी लौट आऊँगा। मुझको आज्ञा दीजिए पिताश्री, माता से बिना विदा मांग आऊँ, फिर आपके चरण छूकर वन को चला जाऊँगा। अस कही राम गवहु तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरु न दीन्हा। नगर व्यापी गई बात सुते छी, छुअत जड़ी जनु सब तन पीछी। कितना ओए मम्मी बुला रही हो।
अस कही राम गवनु तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरु न दीन्हा। नगर व्यापी गई बात सुते छी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने दुख के मारे कोई उत्तर न दिया। यह बड़ी तीखी बात पुरी में ऐसी जल्दी फैल गई जैसे डंक मारते ही बिच्छू का विष शरीर में चढ़ जाता है। यह बात पूरी अयोध्या नगरी में फैल गई कि श्री राम वन को जा रहे हैं। सुनी भय बिकल सकल नर नारी, बेली बेटा पजिमी देखी दबारी। जो जह सुनई धुनई सिर सोई, बड़ विषादु नहीं धीरज होई। सुनकर सब नगर के सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए, दुखी हो गए, मानो आग को देखकर बेल और वृक्ष कुम्हला जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वहीं सिर धुनने लगता है। सबको बड़ा दुख हुआ, मन में धीरज नहीं होता है। जो जहाँ सुन रहा वहीं सिर पकड़ के रह जा रहा है कि एक माँ अपने बेटे को वनवास कैसे भिजा सकती है। मुख सुखाहि लोचन सब ही रामा, सोकुन हृदय समाई सिया रामा। मनहु करुण रस कट कई रामा, उतरिया भद बाजाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। इसके बाद मैं विश्राम ले रही हूँ और मैं विश्राम विसर्जन पढ़ूंगी। जय श्री राम।